हेलो एवरीवन, हेमंत दिस साइड वंस अगेन। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए गूगल एड्स की सीरीज़ लेकर आया हूं और आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि किस तरीके से गूगल एड्स में बिडिंग को सेट करते हैं। बिडिंग को सेट करने के साथ किस तरीके से कहाँ पे हमें कन्वर्जन यूज़ करना है, कहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू यूज़ करना है, कहाँ पे क्लिक्स यूज़ करना है, कहाँ पे इंप्रेशन शेयर यूज़ करना है और कहाँ पे मैनुअल सीपीसी हमें लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम गूगल एड्स के यूज़र इंटरफेस या डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। जैसा कि इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि बिडिंग स्ट्रेटजीज़ को कैसे अप्लाई किया जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं किसी भी एक कैंपेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि लीड सर्च कैंपेन, और यहाँ पे मैं कैंपेन की सेटिंग्स पे जाता हूँ। सेटिंग्स पे जाने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है बिडिंग मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी। देखिए, मेरा ये एग्जिस्टिंग कैंपेन है, इसलिए इस तरीके का यूआई दिख रहा है। अगर आप नया कैंपेन बनाएंगे तो भी आपके पास इसी तरीके का ऑप्शन आएगा, लेकिन वो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते वक्त आएगा। तो हम बिडिंग की बात करते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है कन्वर्जन्स, दूसरा आ रहा है कन्वर्जन वैल्यू, तीसरा आ रहा है क्लिक्स, चौथा आ रहा है इंप्रेशन शेयर। अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये चारों ऑप्शंस होते क्या हैं। पहले हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कन्वर्जन्स होते क्या हैं। देखिए, मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो सर्विस का पेज है, और ट्रेनिंग में जाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग की ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं भोपाल में, और डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं। अभी मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के ऑफलाइन क्लास वाले पेज पे हूँ। अब यहाँ पे एक लीड फॉर्म लगा हुआ है जिसको हम इंक्वायरी फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम कोचिंग पढ़ाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो मेरे लिए कन्वर्जन क्या होगा कि कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट मेरी वेबसाइट पे आए और यहाँ पे आके इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करे। अगर वो इस इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट कर देता है, जैसे कि अपना नाम डाल देता है, फ़ोन नंबर डाल देता है, ईमेल डाल देता है, सिटी डाल देता है और यहाँ पे क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद वो पर्सन क्या होगा कि एक थैंक यू पेज आएगा, उस थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये नीचे आया और ये थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास डिटेल आ गई उस स्टूडेंट की, उसका नाम आ गया, उसका नंबर आ गया, उसकी ईमेल आईडी हो गई या सिटी हो गई, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नाम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टम लीड फॉर्म बना सकते हैं। अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आके लीड फॉर्म फिल करता है तो वो मेरे लिए एक कन्वर्जन है, क्योंकि मुझे क्या है, बिजनेस मिलेगा। स्टूडेंट की डिटेल्स आने से हमारे काउंसलर्स उसको कॉल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो एडमिशन लेगा, मुझे बिजनेस मिलेगा। तो अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आके लीड फॉर्म फिल करता है तो वो मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन है। सेकेंड कन्वर्जन मेरी वेबसाइट पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखिए नंबर्स हैं। अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करके मुझे कॉल करता है, या फिर मेरे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे जाके वहाँ पे भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे जाने के बाद अगर कोई मुझे कॉल करता है तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। या फिर किसी भी पेज पे जाके वो लीड फॉर्म को फिल करता है, वो मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन है। तो इस तरीके से कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे किसी यूज़र को बुला के जो भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करवाते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। और ये जहाँ पे जिन बिजनेसेस के लिए लीड फॉर्म कैप्चर करनी होती है, कॉलिंग होती है, उनके लिए कन्वर्जन सबसे बेस्ट बिडिंग ऑब्जेक्टिव माना जाता है। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये कन्वर्जन पे, इसका मतलब ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, जो कि बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इस बिडिंग स्ट्रेटजी पे जाते हैं, कन्वर्जन्स पे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा बजट होता है। गूगल एड्स में क्या होता है कि कोई भी कैंपेन होता है, उसकी जो बिडिंग होती है वो एक हफ्ते के लिए या 15 डेज के लिए या एक मंथ के लिए, हो सकता है कि कई महीनों तक भी वो लर्निंग में होती है। लर्निंग में क्या होता है कि गूगल डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट का मतलब ये है कि वो डेटा कलेक्ट करता है कि यार इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो कन्वर्जन है उसकी कॉस्टिंग कितनी जा रही है। उसके हिसाब से उसके पास एक डेटा कलेक्ट होने के बाद वो अपनी बिडिंग के जो कन्वर्जन है, जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो इनिशियली ये महंगा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे हम कोई मैनुअल कॉस्टिंग नहीं लगा रहे हैं, हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे हैं ये। लेकिन धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होते होते मंथ बाय मंथ ये सस्ता होता जाता है। तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं आपके पास कि यार मुझे कन्वर्जन तो चाहिए ज़्यादा, लेकिन मेरा जो कॉस्ट है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसने आपको एक बार दे दिया, एक मतलब उसमें लिमिट लगा दी कि मुझे एक कन्वर्जन 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 100 रुपीज़ डालता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज़ या उससे कम
गूगल खर्चा करके जो भी आपको कन्वर्जन ला के देगा उसको हम बोलेंगे 100 रुपीज़ के अंदर के जो भी कन्वर्जन हैं। यहाँ पे आपके पैसे 100 रुपये से ज़्यादा नहीं कटेंगे। कन्वर्जन हो सकता है आपके पास कम आए, लेकिन आपके जो 100 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे पैसे नहीं कटेंगे। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके केस में कितने का कन्वर्जन है और यहाँ पे आप इसको फ्लक्चुएट कर सकते हो, जैसे 150, 200। तो एक एक्सपेरिमेंटल फेज है कि आपके पर्टिकुलर केस में कन्वर्जन कितना आ रहा है और आप कितना मैक्सिमम उसका पे आउट देना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आप मैनुअल कॉस्ट पर एक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे कन्वर्जन वैल्यू पे। देखिए कन्वर्जन वैल्यू क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि Myntra। अब Myntra में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए कोई लीड फॉर्म नहीं है और इनके लिए कोई मतलब ऐसा कोई इन पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। इनका टारगेट है कि गूगल ऐड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल आए। ये लोग शॉपिंग कैंपेन चलाते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा सेल लाने का इनका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन ये चाहते हैं कि यार 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो यार उसके लिए मैं 100 रुपये से ज़्यादा खर्च ना करूँ, या फिर मान लीजिए 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग होता है। 1000 वाले के लिए मैं 200 से ज़्यादा खर्च ना करूं। तो एक एक प्रोडक्ट के लिए मैनुअल अलग अलग प्राइस थोड़ी ना डाल सकते हैं। उस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे वो करते हैं कन्वर्जन वैल्यू और यहाँ पे वो लगा देते हैं कि जैसे मान लीजिए 600% या फिर 500% या फिर 400%। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि 4 गुना प्रॉफिट मुझे चाहिए, 400% मुझे मुनाफा अपने प्रोडक्ट में चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1000 कर देंगे या 1200 कर देंगे या बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हो सकता है आपकी ऐड ऑक्शन में आए ना, बिडिंग में दिखे ही ना। इसलिए इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा ब्रेक इवन पे रहेंगे, लॉस होगा। तो यहाँ पे आप 3 to 4x लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 300 या फिर 400 आपने लगाया। अब हमने गूगल को बोल दिया कि भैया मेरे प्रोडक्ट जो भी हैं आप बिकवाओ और मुझे 400% का इसमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि 400% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट आपको ये निकाल के देगा। और इसमें क्या है कि ये भी एक एक्सपेरिमेंटल फेज है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा आपकी ऐड टॉप पे दिखेगी। तो आपके प्रोडक्ट या आपके ई कॉमर्स कंपनी के हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि यार 300% पे कितना रिजल्ट आ रहा है, 400 पे कितना आ रहा है, 500 पे कितना आ रहा है। अगर 500 पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप 500 भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो कॉम्पिटिटर ऊपर दिखेगा, आप नीचे दिखेंगे, तो उस केस में आपकी सेल कम आएगी, आपकी विजिबिलिटी गूगल ऐड के थ्रू कम दिखेगी। तीसरा ऑप्शन आ रहा है क्लिक्स। देखिए क्लिक्स का मुझे तो नहीं लगता है कि ये किसी भी केस में काम आना चाहिए, क्योंकि क्लिक्स का मतलब ये होता है कि आप गूगल एड्स को बोल रहे हैं कि यार कन्वर्जन आए ना आए, कुछ आए ना आए, सेल आए ना आए, बस लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ। अब ये मेरी वेबसाइट है, मान लीजिए मैंने होम पेज का लिंक लगा दिया है फाइनल यूआरएल में, या किसी पर्टिकुलर पेज का अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का लिंक लगा दिया है। मैं चाहता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ। अब आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, लीड फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिजनेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं है। बस यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा, लेकिन बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका हमें नहीं पता। उस केस में क्या है, ये क्लिक्स वाला ऑप्शन होता है। तो भैया वेबसाइट पे बुलाने के बाद हम तो यही चाहते हैं ना कि यार हमें सेल मिले, या हमें लीड फॉर्म फिल करे, या कांटेक्ट करे, या कोई हमारे स्टोर पे विजिट करे, कुछ ना कुछ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता ही है। तो आई थिंक कि ये वाला जो ऑप्शन है ये यूज़ नहीं करना चाहिए हमें या तो कन्वर्जन वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। अगर हमें लीड्स कैप्चर करनी है हमें कन्वर्जन वैल्यू वाला करना चाहिए अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है। और क्लिक्स वाला ये है कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे आने के बाद हमें नहीं पता कि यार वो क्या एक्शन लेगा, तो उसमें आपके कन्वर्ट करने की कोई श्योरिटी नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी आप मैनुअल लगा सकते हो कि यार 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई मेरी वेबसाइट के अंदर आ रहा है और मैंने यहाँ पे 10 रुपये सेट किया है, तो 10 रुपये के अंदर ही वो आपका कॉस्ट पर क्लिक आएगा और आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर विजिट करेगा। अगर आप यहाँ पे 20 रुपये कर देंगे, मतलब आप मैक्सिमम 20 रुपये गूगल को देना चाहते हैं किसी यूज़र को अपनी वेबसाइट पे विजिट कराने के लिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये मैक्सिमाइज क्लिक्स पे फिर गूगल खुद डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, बिडिंग के हिसाब से। मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, आप कैंपेन में कीवर्ड्स लगाते हैं 15, 20, 25, उनकी एक लो रेंज होती है, एक हाई रेंज होती है। उन कीवर्ड के हिसाब से क्या कॉम्पिटिटर ऑप्शन दे रहे हैं, उस हिसाब से आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी को मैक्सिमाइज क्लिक पे वो असाइन कर देता है।
उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है इम्प्रेशन शेयर। इम्प्रेशन शेयर का मतलब ये होता है कि आप अपनी ऐड को गूगल पे किस पोजीशन पे दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऐड लोकेशन आ रहा है, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज का मतलब आपका कोई कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, मैंने एक कीवर्ड डाला, यहाँ पे मैं डाल के दिखा देता हूँ। अब देखिए ये टॉप पे दिख रही है और ये आपकी 4 दिख रही है ना, और ये नीचे दिख रही है कुछ ऐड, ये भी नीचे दिख रही है। तो जो ये वाला ऑप्शन था एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, इसमें कहीं भी दिख सकती है, ज़रूरी नहीं है टॉप पे दिखे, बॉटम पे दिखे या बीच में दिखे, कहीं पे भी दिख सकती है, और ये गारंटी नहीं है कि टॉप पे दिखेगी। दूसरा आ रहा है टॉप ऑन द रिजल्ट पेज। जैसे यहाँ पे आप स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए टॉप पे दिख रही हैं, लेकिन 1 2 3 काफ़ी सारे यहाँ पे बिजनेसेस जो ऐड चला रहे हैं इस कीवर्ड पे, तो ये टॉप पे दिख रही हैं। तो अगर आप टॉप पे दिखाना चाहते हैं तो ये आएगा। एब्सोल्यूट टॉप का मतलब ये होता है कि बिल्कुल टॉप पे, जैसे ये पीक पे आ रही है, आप यहाँ पे देखेंगे ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, बिल्कुल टॉप पे अगर आप अपने चाहते हैं कि हमेशा मेरी ऐड टॉप पे ही दिखती रहे, तो यहाँ पे आप ये वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब आप चाहते हैं कि यार 100 में से 100 बार मेरी ही टॉप पे दिखनी चाहिए, 100 में से 100 बार मतलब 100% इंप्रेशन शेयर आपको चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि उसके इसमें आपका बजट बहुत ज़्यादा बर्न होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करके उनको बीट करके आप टॉप पे दिख रहे हैं। उस केस में क्या है कि आप चाह रहे हैं कि 100% टाइप मैं ही टॉप पे दिखूं और मेरा कॉम्पिटिटर ना दिखे, तो ये दोनों सेटिंग आप करेंगे तो आप हमेशा टॉप पे तो दिखेंगे, लेकिन पैसा बहुत आपका बर्न होगा इसमें। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम सीपीसी लिमिट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 60% इंप्रेशन शेयर आपको चाहिए, 50% कि कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन में 100 में से अगर 50 बार मैं ऊपर दिखूँ या 60 बार मैं ऊपर दिखूँ, उस तरीके से आप यहाँ पे परसेंटेज इंप्रेशन शेयर लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप सीपीसी भी लगा सकते हैं, मान लीजिए 100 रुपये, तो जो भी कॉस्ट पर एक्शन है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो 100 रुपये लगा दिया। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप 100 रुपये से ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, या मैंने 100% कर दिया, इसका मतलब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप 100 रुपये से ज़्यादा पे नहीं करना चाहते। इस कंडीशन में श्योरिटी नहीं आएगी कि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे कीवर्ड महंगे होते हैं। अब 100 रुपये आपने यहाँ पे एक बार लगा दिया कि यार मैं टॉप पे भी दिखूँ और हमेशा दिखूँ, लेकिन मैं 100 रुपये से ज़्यादा पे नहीं करना चाहता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि कुछ कीवर्ड 150 रुपये के हों, आपका कॉम्पिटिटर 150 पे कर रहा है, 200 पे कर रहा है, तो वो आपको आउटरीच करके, तो आपको बीट करके ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या है कि आप अगर उससे भी ज़्यादा पे करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो आप टॉप पे दिखेंगे। अगर आपने एक बार लगा दिया कि नहीं यार हमेशा टॉप पे दिखूं और पैसे भी कम देना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने सीखा कि बिडिंग क्या होती है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर, ये किस केस में किसको लेना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट है, किस केस में मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स लेना चाहिए, किस केस में मैक्सिमाइज क्लिक्स लेना चाहिए, और किस केस में मैनुअल हमें कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर क्लिक लगाना चाहिए। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देके डेफिनेटली इसका रेजोल्यूशन देंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि किस तरीके से गूगल एड्स में बिडिंग को लगाया जाता है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर क्या होते हैं, किस केस में हमें टारगेट कॉस्ट पर एक्शन लगाना पड़ता है, किस केस में हमें टारगेट सीपीसी लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। कन्वर्जन किसके लिए अच्छा होता है, क्लिक्स किसके लिए अच्छे होते हैं, इंप्रेशन शेयर से क्या होता है, और अपना कन्वर्जन वैल्यू से क्या होता है, सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करके आपको रेजोल्यूशन देंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इसी तरीके से काफ़ी नॉलेज आपके साथ हम शेयर करते रहें।